और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात ताजा अपडेट की कर ले। कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है ये जरा जान लीजिए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के करीब पहुंच चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,933 हुई है। वहीं 392 लोगों की जान अभी तक कोरोना ले चुका है। जी हां, भारत में कोरोना से 392 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हालांकि 1344 ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना से जंग जीतते हुए, कोरोना को मात देते हुए ठीक हुए हैं। बता दें, सबसे ज्यादा जो मामले अभी तक कोरोना प्रभावितों के सामने आए वो महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। 2,916 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं 187 लोगों की जान कोरोना के चलते महाराष्ट्र में हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुंबई एक तरह से कहा जाए ऐसा एक शहर बन चुका है जहां से लगातार मौत की खबरें, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बीती रात राजस्थान में भी कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। जिस तरह से अभी देश में हालात हैं, 170 जिले कोरोना रेड हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। तो आप देखिए किस तरह से लगातार प्रशासन इस लॉकडाउन का पालन करवा रहा है, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम जारी है। लगातार ये जो लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हुआ उसका पालन कराने की कोशिशें जारी हैं। ये कहा जाए कि 17 दिन अभी और बाकी हैं। 17 दिन संयम बरतें। 17 दिन एक महत्वपूर्ण जंग जो है वो कोरोना से लड़ी जा रही है। 24 परगना, गुवाहाटी की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, चाहे बात हम हरियाणा की करें, किस तरह से यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि 17 और नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इन मामले को अगर देखा जाए, 17 और नए केस को देखा जाए तो 1578 केस अभी तक कुल हो चुके हैं। 32 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। दिल्ली में जमात की वजह से काफी ज्यादा मामले बढ़े हैं क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रखे हैं उसमें आधे से ज्यादा संख्या इन जमातियों की ही है। लेकिन तबलीगी जमातों का चीफ जो है मौलाना साद अभी भी फरार है। पुलिस लगातार हालांकि तलाश में जुटी हुई है। 18 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं मौलाना साद के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी मौलाना साद की नहीं मिल पाई है। वहीं दिल्ली के 2 और पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हो चुका है। चांदनी महल इलाके में ये दोनों पुलिसकर्मी तैनात थे जिनको कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली पुलिस के 7 पुलिसकर्मी अभी तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और चलिए सीधे दिल्ली का ही रुख करते हैं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर, जिस तरह से भी स्थिति बनी हुई है खासतौर से राजधानी दिल्ली की, तो अब तो ये और भी ज़्यादा चिंताजनक है। 17 नए मामले सामने आए। जो ड्यूटी पर तैनात हैं वो भी इससे अछूते नहीं है। 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार जो है हॉट स्पॉट्स को बढ़ाया जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली की स्थिति इसलिए भी खराब होती जा रही है क्योंकि जमाती मामले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में पाए गए थे और इसकी वजह से स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है। आपको मालूम होगा कि जिस तरह से बांद्रा में भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना करे, कोई कहीं जा नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना करे जिससे और मुसीबत खड़ी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अलर्ट उन्होंने एक तरह से जारी किया था। हॉट स्पॉट की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आपको मालूम होगा कि पहले भी 25 हॉट स्पॉट थे और उसके बाद भी जो है हॉट स्पॉट्स की लगातार संख्या इसलिए बढ़ाई जा रही है कि जिस तरह से मामले अलग अलग इलाकों में बढ़ रहे हैं वहां पर हॉट स्पॉट खोले जा रहे हैं ताकि वहां पर हॉट स्पॉट्स को सील किया जा सके और वहां पर कोई नया मामला सामने ना आए। तो सैनिटाइजेशन का काम दिल्ली में लगातार चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में आपको हम दिखा दें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था उसके बाद जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके बाद हालात क्या है आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि बैरिकेडिंग्स पे जो भी दिल्ली जाने वाले लोग हैं गहन चेकिंग्स की जा रही है। खास तौर पर अगर 2 व्हीलर पे है तो एक ही व्यक्ति को जाने की इजाजत है और अगर गाड़ी में यानी 4 व्हीलर में 2 से ज्यादा लोग हैं तो उनको वापस किया जा रहा है, बाकायदा यहां से वापस करके अपने इलाकों में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति है, इसलिए तमाम ऐसे लोगों से जो
न्यूज़ नेशन ये कहना चाहेगा कि गाइडलाइंस जो है उसी के आधार पर निकले, क्योंकि अगर यहाँ से आप निकलना चाहेंगे तो 2 से ज़्यादा 4 व्हीलर में और 1 से ज़्यादा 2 व्हीलर में नहीं निकल पाएंगे। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी अगर है तो उस सिचुएशन में बात अलग बनती है, लेकिन उसके लिए आपके पास पर्चा होना चाहिए, हॉस्पिटल का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती लगातार ज़्यादा कर दी गई है, क्योंकि 20 तारीख तक तमाम ऐसे इलाकों को प्रदर्शन अपना करके दिखाना होगा कि उनके यहाँ कोरोना मामले जो हैं घटे हैं, तभी उनको छूट मिलेगी। तो ये निर्भर करता है कि जो रेड जोन वाले इलाके हैं, खासतौर पे हॉट स्पॉट्स जो हैं, वहां पर स्थिति क्या बनती है 20 तारीख तक ये देखना पड़ेगा। और तमाम इलाकों को जो है, जो सील किए गए इलाके हैं, वहां पर बाकायदा पैनी नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर पे बने रहें, लेकिन अभी भी देखा यह जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों में लोग बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हम जब नोएडा में ऑफिस के लिए जब निकले तो हमने देखा कई इलाकों में लोग साइकिलों से निकले हुए हैं अपने बिल्कुल सही दामिर, और यही एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि तो जिस तरह से कहा जाए लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हुआ है, कई क्षेत्रों को जिस तरह से रियायत दी गई है, उसमें चाहे बात हम आईटी सेक्टर की करें या फिर तमाम कुछ और सेक्टर्स की भी, जिनको ये कहा जाए सशर्त छूट दी गई है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर स्थिति को एक बेहतर तरीके से सुचारू रूप से संयमित बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से अभी 17 दिन और लॉकडाउन के बाकी हैं, अब ऐसे में लगातार लोगों से अपील प्रशासन यही कर रहा है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। ये प्रशासन के लिए नहीं बल्कि ये आपकी सेहत, आपके परिवार के लिए जरूरी है।